हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम भी। जीरो से पीओ की सीरीज में हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे रेशियो एंड प्रपोर्शन। उसी में कंटिन्यू करते हुए आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम कॉन्सेप्ट प्लस मॉडरेट लेवल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। मंथली सेविंग्स ऑफ क्यू इज 25% मोर देन दैट ऑफ पी एंड दी 52% लेस देन दी मंथली इनकम ऑफ पी। हमें यहाँ पर क्या है, क्यू की जो मंथली सेविंग्स है उसका कंपैरिजन पी की सेविंग्स से डिफाइन किया गया और पी की मंथली इनकम से डिफाइन किया गया। एंड नेक्स्ट लाइन क्या है, मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ क्यू इज 4160 रुपीज एंड द रेशियो ऑफ द मंथली इनकम ऑफ पी एंड क्यू इज 15:28 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ पी। हमें यहाँ पर देखिए P और Q की मंथली इनकम में रेशियो भी गिवन है और Q का मंथली एक्सपेंडिचर भी गिवन है 4160 रुपीज और हमसे यहाँ पर P का एक्सपेंडिचर पूछा है। तो हमें इनिशियली जो वैल्यू गिवन है, देखो इनकम से ही सेविंग्स और एक्सपेंडिचर होता है, तो हमें इनिशियली P एंड Q इनकी जो इनकम है, ठीक है, इसमें रेशियो गिवन है। रेशियो कितना है, 15:28। और नेक्स्ट हमें एक कंपैरिजन दिया है। देखिए वो कंपैरिजन क्या दिया है कि जो पी क्यू की सेविंग्स है, ठीक है, और पी की सेविंग्स है, उसमें भी हमें एक कंपैरिजन दिया है। तो सेविंग्स में पहले हम कंपैरिजन देख लेते हैं वो क्या है। तो हमें बताया गया है क्यू की जो सेविंग्स है 25% मोर है किससे, पी से। अगर पी की सेविंग्स कितनी है, 100, ठीक है, पी की सेविंग्स कितनी है, 100, तो उसके रिस्पेक्ट में मंथली सेविंग्स ऑफ क्यू इज 25% मोर देन पी। P से 25% मोर है तो ये कितनी हो जाएगी, 1। और अगर रेशियो में मिनिमाइज करते हैं तो 4:5। तो हमारे पास P एंड Q की सेविंग्स में भी रेशियो है और Q, अगर हम बात करें इनकम और सेविंग्स का, रेशियो गिवन है, पर अगर इनकम से सेविंग्स का रिलेशन डायरेक्टली मैं कहूँ तो डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये P और Q की सेविंग्स में रेशियो है और ये हमारे पास P एंड Q की इनकम में रेशियो है। अगर मैं इसकी P की इनकम का सेविंग्स से कोई डायरेक्टली रिलेशन देखूं तो कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं है, पर यहाँ पे हमें एक डायरेक्टली रिलेशन गिवन है। वो क्या है कि Q की जो सेविंग्स है, ठीक है, वो 52% लेस है किससे, इनकम ऑफ P, P की इनकम से। 52% अगर लेस है, पॉइंट समझना, तो कितना है, 48%, ठीक है, 48%। 48% किसका, आपके पास P की इनकम, P की इनकम का कितना, 48%। तो 48% की फ्रैक्शन कितनी होती है, तो 48% की अगर सिंप्लीफाई फॉर्म करें तो जैसे ही हम ये परसेंट का साइन रिमूव करेंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में क्या आएगा, 100। और जब मैं इसे मिनिमाइज करूंगी, ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24/50, ठीक है, मिनिमाइज करने पे 24/50। अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैम आपने इसे 4 से मिनिमाइज क्यों किया, क्योंकि 25 होता। 50 एक इजी वैल्यू है क्योंकि उसमें 10, मतलब अगर हम बेस कहें 10 है, अगर 25 के कंपैरिजन में मैं इसे और भी मिनिमाइज करके 12:25 ले सकती हूँ, पर वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। अब पॉइंट समझना, हमें यहाँ पर क्या बताया गया, मंथली सेविंग्स ऑफ क्यू, ठीक है, क्या है, 25% मोर है P से और मंथली सेविंग्स ऑफ Q ही डिफाइन की जा रही है 52% लेस से किससे, P की मंथली इनकम से। P की मंथली इनकम 15, अगर हम इस 42% लेस है यानी 52% लेस है यानी 48% है, अगर हम इसे कंसीडर करते हैं तो ये क्या डिफाइन करता है, तो इसका न्यूमरेटर डिफाइन करता है Q की सेविंग्स, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर किसको डिफाइन करेगा, तो डिपेंडेंसी किस पे है, इनकम ऑफ P की इनकम। अब P की इनकम अगर 50 है तो Q की सेविंग्स 24 है, ये एक रेशियो बता रहा है, जबकि P की इनकम कितनी है, 50, तो यानी हमें इसे इक्वल बनाना होगा, तो मैं इसे किससे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 50। अगर मैं P की इनकम को 50 से करूंगी तो Q को भी सेम वैल्यू से, ताकि चीजें मेंटेन रहे। अब यहाँ से हमारे पास जो सेविंग्स में रेशियो था वो हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं रिलेट करके। वो हमारे पास क्या है, तो देखिए हमारे पास Q की, आपके पास सेविंग्स जो है वो P की इनकम का क्या है, 48%, तो P की इनकम अब कितनी है, 50 इंटू में 50, इसका 48% किसके इक्वलेंट है, Q की सेविंग्स,
ठीक है, तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे 24 इंटू 15 इंटू 4 इज 60 60 कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, 15 इंटू 2 इज 30 एंड 36 360, यानी हमारे पास यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई है, क्यू की सेविंग्स कितनी आ गई, 360 यूनिट। और क्यू की सेविंग्स हमारे पास ऑलरेडी है 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू 360, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू इज 360 डिवाइडेड बाय 5 इज 72, 1 यूनिट की वैल्यू 72, तो 4 यूनिट यानी पी की सेविंग्स आ जाएगी 72 इंटू में 4, 70 इंटू में 4 आपके पास 280 एंड 2 इंटू में 4 इज 8, 280। तो अब अगर हम कहें तो हमारे पास डायरेक्टली रिलेशन है इनकम का किससे, सेविंग्स, क्योंकि हमने उसे उसी फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब हम इसे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा 750 एंड इसे मल्टीप्लाई करके ये 40। हमें यहाँ पर क्या दिया, एक्सपेंडिचर ऑफ क्यू, क्यू की इनकम इज 1400 एंड क्यू का सेविंग इज 360, तो एक्सपेंस क्या होगा, तो एक्सपेंस क्या होगा इन दोनों का डिडक्शन, यानी 1400 में से मैं क्या डिडक्ट करूंगी, 1400 में से डिडक्ट करूंगी 360, तो आपके पास क्या आएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा क्यू का, और ये कितना आएगा हमारे पास 1040 यूनिट की वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वलेंट है, 4060 रुपीज। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 4 रुपीज। हमसे क्या पूछा जा रहा है, एक्सपेंडिचर ऑफ पी, पी का एक्सपेंडिचर फाइंड करें। 750 में से क्या डिडक्ट करेंगे, 280, ठीक है, 10 में से 8 इज 2, 14 में से 8 इज 6 एंड 6 में से 2 इज 4, तो 462 इंटू, ठीक है, इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे 8 यूनिट डिजिट आपके पास देखिए दो ऑप्शन में है, और अगर हम 400 अप्रॉक्सिमेट मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन से पता चलता है कि आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो कितना आएगा 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स एंड टू द नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय शॉपकीपर इज 25:18 एंड द रेशियो ऑफ द पेन टू नंबर ऑफ पेंसिल्स, ठीक है, sold by same shopkeeper is 6:13 if the price of the each book and each pen and each pencil is 40 rupees, 20 rupees and 10 rupees respectively, then the revenue generated by shopkeeper is 21,000. Find the number of pens sold by shopkeeper. देखिए हमें सबसे पहले क्या दिया है, रेशियो दिया है जो नंबर ऑफ बुक्स एंड नंबर ऑफ पेन सेल किए ना शॉपकीपर ने। तो बुक्स टू पेन का जो रेशियो है, पेन को मैं PEN ही ले लेती हूँ क्योंकि पेंसिल भी है सेम से, तो वो रेशियो हमें कितना दिया है, तो वो हमारे पास 25:8 एंड देन हमें पेन टू पेंसिल्स का रेशियो दिया है, ठीक है, वो कितना है 6:3। पॉइंट समझना, पहले तो हम इसमें क्या करेंगे, कॉमन रिलेशन बनाएंगे, किसमें, जो नंबर ऑफ बुक सेल हुए हैं, पेन सेल हुए हैं एंड पेंसिल्स जो सेल हुए, ठीक है। अगर हम पेन की वैल्यू की बात करें तो ये आपके सामने है, ये 8 है और ये 6, तो इसे 18 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो इसी इक्वेशन में कर दूंगी, या आप कॉमन मेथड से करते हैं तो भी तब भी देखिए हम इसमें मिनिमाइज करेंगे, मिनिमाइज जब एक सिंगल वैल्यू हो तो हम इजिली वैसे ही कर सकते हैं। तो रेशियो कितना आएगा 25, और बी की वैल्यू को मैं 18 बना रही हूँ, इस वैल्यू को 18 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी 3 से, तो ये 39 हो जाए। क्लियर है, तो ये हमारे पास एक कॉमन रेशियो आ गया जो नंबर ऑफ पेन, पेंसिल्स एंड बुक्स, पेन एंड पेंसिल से है। अब ईच बुक का जो प्राइस है वो हमें गिवन है, कितना है 40 रुपीज, ईच पेन का प्राइस जो है 20 रुपीज और ईच पेंसिल का जो प्राइस है 10 रुपीज। तो रिवेन्यू आप इनसे जो जनरेट हुआ है 25 बुक्स है और ईच बुक का प्राइस 40 रुपीज, तो टोटल कितना रिवेन्यू जनरेट होगा, 25 इंटू में 40 इज 1000, 18 इंटू में 20 360 एंड 39 इंटू में 10 इज 390। तो टोटल आपके पास जो रिवेन्यू जनरेट होगा वो होगा, इसका सम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0 5 3 3 एंड 10 1750 यूनिट। ये रिवेन्यू हमारे पास यूनिट की फॉर्म में है और एक्चुअल रिवेन्यू हमें गिवन है, यानी 1750 यूनिट किसके इक्वलेंट है 21,000।
तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21,000 अपॉन में 1700। ठीक है, इसे मिनिमाइज करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। 1 यूनिट इज 12। हमसे पूछा गया है द नंबर ऑफ पेन सोल्ड। नंबर ऑफ पेन जो सेल किए गए थे वो कितनी थी 18। ठीक है, कितने हैं 18। तो 18 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 18 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 यूनिट इज 12 तो 18 यूनिट इज 18 इंटू 2। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 260। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पेन जो सेल हुए वो कितनी है 216, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44,000 distributed among A, B, C such that the share of A is 2/3 of the B share and the share of B is 1/2 of the share of C. Then find the sum of the share of A and C. हमें यहाँ पर देखिए क्या बताया गया A, B and C इनके बीच में एक अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया है वो कितना है 44,000। देन हमें बताया गया है कि ए का जो शेयर है ना, मैं ए के शेयर को ए एज्यूम करती हूँ, बी के शेयर को बी एंड सी के शेयर को सी। ए का जो शेयर है वो क्या है बी का 2/3 है, बी का शेयर डी है, उसका 2/3 किसके इक्विवेलेंट है ए के शेयर। तो ये हमें कंडीशन फर्स्ट। इसे अगर मैं फॉर्म में कन्वर्ट करूं, ए का शेयर ए अपॉन में बी, यानी ए और बी के शेयर में जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा 2:3। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। सेकेंड कंडीशन देखिए क्या कहिए कि जो बी का शेयर है ना वो 1/2 है किसका सी के शेयर। ठीक है, तो बी और सी के शेयर में यहाँ से रेशियो आ जाएगा कितना 1/2। तो यहाँ से अगर मैं कॉमन एक रिलेशन फाइंड करना चाहूँ तीनों के शेयर में, ठीक है, तो ए रेशियो बी की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो 2:3 दी है एंड बी का शेयर एंड सी के शेयर में जो रेशियो दिया है 1:2 दी। तो मैं यहाँ से ए B एंड C का शेयर फाइंड कर सकते हैं कॉमन रिलेशन में। तो ये कितना आएगा 2 एंड देन ये 3 एंड देन ये 6। तो A B C का शेयर में हमारे पास रेशियो आ जाएगा 2:3:6। यहाँ से तीनों का टोटल शेयर कहूँ तो 2 यूनिट प्लस 3 यूनिट प्लस 6 यूनिट इज 11 यूनिट, यानी तीनों का टोटल शेयर इज 11। और 11 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दी है 44,000। 11 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 44,000। 11 यूनिट इज 44,000 तो 1 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 4,000। हमसे पूछा गया है सम ऑफ द ए एंड सी शेयर। ए का शेयर कितना है 2 यूनिट एंड सी का शेयर कितना है आपके पास 6 यूनिट। तो इनका सम कितना होगा 8 यूनिट। 8 यूनिट की वैल्यू 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 यूनिट इज 4,000, 8 यूनिट इज 8 4 34। ठीक है, 8 यूनिट इज 34,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43,000 is distributed among A, B, C such that 40% of A, 60% of B and 1/3 of C are equal। हमें यहाँ पे इनका शेयर कंपैरिजन की फॉर्म में दिया है कि जो A के शेयर का 40% है ना वो B के शेयर का 60% के इक्वलेंट है और C के 1/3 शेयर की। और टोटल शेयर अगर हम कहें A, B एंड C तो कितना है 43,000। ठीक है, और देन कंपैरिजन दिया है कि 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है 2/5, यानी A के शेयर का जो 2/5 है इसके इक्वलेंट है B के शेयर के 60%। 40% की फ्रैक्शन इज 2/5, यानी 20% की 1/5 तो 40% इज 2/5। 60% इज 3/5, यानी B का शेयर अगर मैं B मानती हूँ उसका 3/5। A का 2/5 किसके इक्वलेंट है B के 3/5 के इक्वलेंट है। और यही अगर हम कहें तो C के शेयर का 1/3, यानी C का शेयर C उसका 1/3। ये तीनों वैल्यू इक्वल। जब हमारे पास कंपैरिजन में दिया जाता है किसी का भी शेयर तो हमें पहले से रेशियो की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। जब रेशियो की फॉर्म में फ्रैक्शंस कंपैरिजन को कन्वर्ट करना होता है तो उस केस पे हम न्यूमरेटर का एलसीएम शॉर्ट, न्यूमरेटर का एलसीएम 2 3 एंड 1, तो एलसीएम कितना आएगा 6। इस 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 और डिनोमिनेटर भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 6/15। ठीक है, इस 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई,
तो डिनोमिनेटर में भी, तो ये 10 और ये 6। 1 को 6 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई 6/18, ये तीनों वैल्यू पर जब न्यूमरेटर सेम होता है तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास A रेशो, B रेशो एंड C, A का शेयर, B का शेयर एंड C के शेयर में रेशो कितना आ गया, 15 रेशो 10 रेशो। और टोटल अगर मैं शेयर तीनों का कहूँ सम, तो कितना है, 15 प्लस में 10 प्लस में 18 इज 43। 43 यूनिट की वैल्यू कितनी गिवन है, 43,000। हमारे अकॉर्डिंग तीनों का शेयर कितना है, 43 यूनिट, और एक्चुअल में कितना है, 43,000। अब हमसे पूछा गया डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ बी एंड सी। बी और सी के अमाउंट में डिफरेंस अगर मैं कहूँ तो डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस इज 8। 43 यूनिट इज 43,000, 1 यूनिट इज इक्वल टू 40,000। और बी एंड सी के शेयर का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो डिफरेंस कितना है, तो वो डिफरेंस आपके पास 8 है। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 8। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If 28,000 is distributed among A, B, C, D such that A will get 2/5 of the remaining person, B will get 25% less than of remaining person, and C will get 1/6 of the remaining person. Find the individual amount of D. हमें यहाँ पर देखिए क्या बताया गया, A, B and C and D चारों का जो शेयर है मैंने उन्हीं के मीन से डिफाइन किया। A का शेयर A, B का B एज्यूम किया, एंड C का C और D का D, और सम चारों का कितना दिया शेयर का, तो 28। अब हमें क्या बताया कि जो A को शेयर मिला है ना, क्या मिला है, 2/5 किसका, रिमेनिंग, जो रिमेनिंग पर्सन को शेयर मिला है। रिमेनिंग पर्सन कौन है, B एंड C एंड D। तो B एंड C एंड D का जो शेयर होगा वो कितना होगा, B प्लस C प्लस D। तो यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन क्या है, A का शेयर अपॉन में B प्लस C प्लस G के शेयर में रेशियो क्या है, 2 रेशियो। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। B will get 25% लेस, ठीक है, लेस देन द रिमेनिंग पर्सन। तो B को कितना मिल रहा है, 25 लेस, यानी कितना उनका, 70। ठीक है, तो आपके पास B का शेयर इज B, और किसका, रिमेनिंग पर्सन अब कौन है, A, C एंड D। इनसे 25% लेस, तो इनका 75। 75% की फ्रैक्शन देखो मिनिमाइज फॉर्म में लिख देती हूँ, ठीक है, आप मिनिमाइज फॉर्म भी लिख सकते हो और एक्सटेंड फॉर्म भी। आप इसे मिनिमाइज करेंगे तो 3/4। तो B का शेयर अपॉन में A प्लस C प्लस G के शेयर में जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा, 3/4। ये हमारी इक्वेशन 6। नेक्स्ट क्या दिया है, C का शेयर और रिमेनिंग पर्सन, रिमेनिंग कौन होंगे, A, B एंड D। इनमें क्या रिलेशन है, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, B, A, B एंड D का ये 1/6 है। तो डायरेक्टली हम लिखें कि C अपॉन में A प्लस B प्लस D के शेयर में जो रेशियो होगा 1/6। ये इक्वेशन 3। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में देखूं तो A, B एंड C एंड D वही 4% है, और इनका चारों की पर्सन का जो शेयर का सम है 2 एंड 5 इज 7। और सेकेंड इक्वेशन में भी अगर हम देखें B, A एंड C एंड G वही सेम 4% है, उनके शेयर का सम इज 7। और नेक्स्ट में भी देखें A, B एंड C एंड G वही 4% सेम है, और उनकी शेयर का सम इज 7। यहाँ पे तो अपने आप जो शेयर का सम है 7 यूनिट है, अगर नहीं होता तो हम इसे इक्वल बनाते। इक्वल है तो डायरेक्टली ले सकते हैं हम यहाँ पे कि A का शेयर कितना होगा, 2 यूनिट, डायरेक्टली रिलेट कर सकते। B का शेयर कितना होगा, 3 यूनिट, C का शेयर कितना होगा, 1, और चारों का शेयर कितना है, 7 यूनिट। तो इसमें से 2 प्लस 3 प्लस 1 यानी कितना हो गया, ये आपके पास 6 यूनिट। तो D का शेयर कितना हो रहा है, 1। अब आपको यहाँ पे देखो चारों का शेयर हमारे अकॉर्डिंग 7 यूनिट, और इस 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 28। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 यूनिट इज 4। और हमसे D का शेयर पूछा, D का शेयर 1 यूनिट है, तो आंसर इज 4,000। D का शेयर कितना है, 4। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 500 rupees distributed among A, B, C such that 16 increase in 5th share of A and reduce 70 in 3/4 share of B and 4 reduce in 3/5 share of C are equal. Then find the share of A. हमें यहाँ पे A, B and C का टोटल शेयर अमाउंट इज 500 रुपीज दिया। देन हमें इनके शेयर में कंपैरिजन दिया, वो क्या, ए का शेयर में ए एज्यूम किया, बी का बी एंड सी का सी, और उसका सम हमने 500 दिया। हमें बताया गया 16 इंक्रीज इन 2/5 ऑफ शेयर ऑफ ए के शेयर का 2/5, और उसमें अगर मैं 16 इंक्रीज कर दूं तो ये किसके इक्विवेलेंट है, बी के 3/4 शेयर में से अगर मैं 70 रिड्यूस कर दूं तो बी का शेयर इज बी और उसका 3/4 एंड देन उसमें से रिड्यूस कर दिया जाए 70, ये इक्विवेलेंट है। और यही वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है, 3/5 शेयर ऑफ सी के शेयर का 3/5 और उसमें से भी 4 रिड्यूस कर दिया जाए, तो ये तीनों इक्वेशन क्या है, इक्वल। जब हमें कंपैरिजन के फॉर्म में दिया होता है, सिर्फ यहाँ पे कंपैरिजन दिया होता है 2/5 ऑफ ए इक्विवेलेंट टू 3/4 ऑफ बी एंड इक्विवेलेंट टू 3/5 ऑफ सी, तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, पर प्लस यहाँ पर 16 माइनस 70 एंड -4, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, कॉन्सेप्ट, तो हम इसे एक वेरिएबल के इक्विवेलेंट एज्यूम कर लेंगे के। तो यहाँ से मैं आपको के इक्विवेलेंट एज्यूम करती हूँ, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, 2/5 ऑफ ए प्लस 16 किसके इक्विवेलेंट है, के। तो यहां से a की वैल्यू क्या आएगी, k माइनस 16, ठीक है, और ये किसके 5/2 रिवर्स हो जाए, ठीक है, चाहे 5/2 k माइनस 16 भी आप इसे लिख सकते हैं, बात सेम। ऐसे ही सिमिलर b की वैल्यू अगर मैं कहूं तो b की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, k प्लस 70, ये माइनस का है तो इधर प्लस का हो जाएगा, ठीक है, और वही सेम चीज है 3/4, आप इसे इनिशियली भी लिख सकते हैं। ऐसे c की वैल्यू क्या हो जाएगी, k प्लस 4, ठीक है, एंड 3। अब हमारे पास a, b एंड c तीनों की वैल्यू आगे से यहाँ पुट कर दी, ठीक है, आप चाहे इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है, और आप इसे सिंपल भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए ये क्या वैल्यू है, a, b एंड c, और अगर एलसीएम लेती हूँ 2, 4 एंड 5, एलसीएम इज 20, एलसीएम इज 20। इस 20 आपको इसे 20 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई, 10 से, 10 से बोथ साइड मल्टीप्लाई, यहीं पर भी आप कर सकते हैं। इसे 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, इसे 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, तो आप डायरेक्टली यही वैल्यू ले सकते हैं ताकि हमारे लिए कैलकुलेट करना इजी हो जाए, ठीक है। तो अब ये मल्टीप्लाई किससे कर रही हूँ, अंदर 50 से, तो ये कितना आएगा, 50k माइनस 16 की 5 से मल्टीप्लाई 80, ये 800 हो जाएगा माइनस का, ये मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी। अब डिनोमिनेटर सबका मैंने इक्वल बना लिया ना, तो मैं उसे इग्नोर कर सकती हूँ डायरेक्टली, ठीक है, या आप इसके अपॉन में डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है, जो किसके इक्विवेलेंट है 500 के, और ये डिनोमिनेटर सबका क्या है 20। अब नेक्स्ट वैल्यू इसमें कहें तो ये 15 से मल्टीप्लाई, 3 into 5 is 15, तो 15k और 15 के 7 से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 15 7 जा 105 होता 1050 हो जाएगा, ठीक है, एंड देन ये 12 से मल्टीप्लाई, 12k प्लस 40 किसके इक्विवेलेंट है 50 के, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई में चली जाएगी, ठीक है, और इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15k प्लस 12k, ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 777, ठीक है, और माइनस का 800 डिडक्ट करूंगी तो ये आपके पास 250 प्लस में 40, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू आपके पास आएगी तो आप उसे यहाँ पुट कर सकते हैं, आपको a का शेयर पूछा गया, ठीक है, तो a का शेयर आपके पास ये वैल्यू, इसमें k की वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। पर मेन पॉइंट क्या है, कैलकुलेशन, आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि a का शेयर कितना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 41,200 डिवाइडेड अमंग 6 men, 8 women and 12 boys such that the share of 2 men is equal to the share of 3 women
एंड द शेयर ऑफ द 1 मैन इज इक्वल टू द 5 बॉयज। हमें यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, जो 2 मैन का शेयर है किसके इक्वलेंट है, 3 वुमेन। मैं 1 मैन का शेयर m मानती हूँ तो 2 मैन का 2m हो जाएगा, और ये शेयर किसके इक्वलेंट है, 3 वुमेन के शेयर के। 1 वुमेन का शेयर मैं w एज्यूम करती हूँ तो 3 वुमेन का 3w, तो ये शेयर आपस में इक्वल है। तो मैन शेयर अपॉन में वुमेन शेयर कितना आएगा, 3/2। ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या दी है, 1 मैन का जो शेयर है वो किसके इक्वलेंट है, 5 बॉय के। बॉय का शेयर भी मानती हूँ, तो यहाँ से मैन अपॉन में बॉय के शेयर में कितना रेशो आएगा, 5 रेशो। मैन का शेयर यहाँ पे 3 यूनिट है, यहाँ पर 5 है। इसे इक्वल बनाने के लिए टेक एलसीएम इज 15, तो इसे 5 से मल्टीप्लाई, 5 से बोथ में मल्टीप्लाई होगी, ऐसे यहाँ 3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हमारे पास मैन, वुमेन एंड बॉय का शेयर आ जाएगा। मैन का कितना आएगा, 50, वुमेन का कितना आ जाएगा, 10, और बॉय का कितना आ जाएगा, 3। अब ये ईच मैन को कितना यूनिट अमाउंट मिला, 15, वुमेन को 10 एंड बॉय को 3, और कितने मैन है, 6। तो टोटल अमाउंट इनको कितना मिलेगा, 9। ऐसे वुमेन कितनी है, 8, तो कितना 8। ठीक है। बॉय कितने हैं, 12, तो कितना आपके पास, ठीक है। तो इसका सम करेंगे, जो इनके बीच में टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो वो कितना हो जाएगा आपके पास, 6। ठीक है। And 9 and 3 is 12 plus 8 is 12, 206। 206 यूनिट इनके बीच में अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। 206 यूनिट किसके इक्वलेंट है, 41,200। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 200। और हमें क्या पूछा गया, फाइंड द शेयर ऑफ ईच मैन। ईच मैन को कितना शेयर मिला। ठीक है। तो आपके सामने 15 मैन को, अगर ईच मैन को जो शेयर मिल रहा है वो 15 यूनिट है, 15 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 इंटू 15 इज 3000, जो हमारा ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हम इसके आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, जो हमारे मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन होंगे, रेशियो एंड प्रपोर्शन टॉपिक पे बेस्ड।